दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो सफ़ेद रंग का टुकड़ा है, इसके बिना गार्डनिंग हो नहीं सकती है। यदि अभी तक आपने इसका यूज़ अपने गार्डन में नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये एक ऐसा एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना गार्डनिंग में ना तो फ्लावर आएँगे, ना ही फ्रूट आएँगे, ना आपके प्लांट के पत्ते हरे होंगे, ना ही आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर, ढेर सारी कलियाँ होंगी। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका यूज़ करके हम अपने प्लांट में ढेर सारे बड़े-बड़े फ्लावर खिला सकते हैं, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, गुलदाउदी हो, चंपा हो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, या फिर आप सब्जियों का भी देख लें। जो भी आपके घर में जो सब्जियां आप लगाते हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं या जो परमानेंट सब्जियां हैं, तो ये सारी सब्जियां जो होती हैं, या फिर जो फ्लावर हैं या जो फ्रूट हैं, इसके बिना, इस चीज़ के बिना आपके गार्डन में कोई भी सक्सेसफुली ग्रो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये है क्या चीज़ और इसका हमारे गार्डन में क्या रोल होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये सभी बात करते हैं कि हम जब भी हम कोई प्लांट लगाएं तो उसकी मिट्टी अच्छी बनाएं, क्योंकि जब मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे प्लांट पर इस तरह से कलियां आएंगी, बड़े बड़े फ्लावर आएंगे, और उसी तरह से हमारे प्लांट पर फ्रूट या सब्जियां भी होंगी। यदि मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारे प्लांट पर फ्रूट और फ्लावर नहीं होंगे। तो हमारे प्लांट की मिट्टी कैसे अच्छी होगी? प्लांट की मिट्टी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सारी एसेंशियल चीज़ें डालते हैं, मिट्टी को पोरस बनाते हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, एनपीके डालते हैं, है ना, डीएपी डालते हैं, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ये सारी चीज़ें डाल करके हम अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। उसमें हम प्लांट लगाते हैं और तब हम देखते हैं कि हमारे प्लांट जो है बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके प्लांट पर कुछ दिनों के बाद फ्लावरिंग फ्रूटिंग बंद हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मिट्टी बेजान हो गई है। तो सबसे ज़रूरी है मिट्टी को रिचार्ज करना, रिवाइव करना। और जो ये मैं चीज़ लेकर आई हूँ दोस्तों, ये एक फिटकरी है, जिसे एलम भी कहते हैं, जो हमारे अपने घरों में इंसान यूज़ करते हैं, तो वही प्लांट पर भी यूज़ होता है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि फिटकरी एक फर्टिलाइज़र होता है। ये फर्टिलाइज़र नहीं होता है, बल्कि ये फर्टिलाइज़र को बूस्ट करने के लिए, फर्टिलाइज़र को एक्टिव करने के लिए एक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो हम जितने भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालते हैं, चाहे वो सब्जियों के प्लांट हो, चाहे वो फ्रूट के प्लांट हो, चाहे वो फ्लावर के प्लांट हो, तो प्लांट की मिट्टी में हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, तब तक हमारी मिट्टी उसको इनटेक नहीं करती है, जब तक मिट्टी का पीएच लेवल जो है, पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं हो। यानी मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है, यदि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो भी जो जितने भी फर्टिलाइज़र डाले हैं उसे वो मिट्टी उसे इनटेक नहीं करेगा, लेगा नहीं। वो इनएक्टिव होकर के मिट्टी की परत पर पड़ा रह जाएगा। और यदि मिट्टी की पीएच लेवल बहुत हाई हो जाएगी तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, तब भी हमारी मिट्टी जो है इनएक्टिव हो जाएगी, और मिट्टी में दिए गए जितने भी जो फर्टिलाइज़र हैं उसको मिट्टी इनटेक नहीं करेगी। तो अब मिट्टी को रिचार्ज, रिवाइव और इस लायक कैसे बनाएं कि उसका पीएच लेवल मेंटेन हो? तो ये जो हमारे पास जो एलम का टुकड़ा है, ये हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। और जब मेंटेन कर लेता है तभी हमारी मिट्टी जो है, जितने भी उसमें फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, जितने भी प्रोटीन है, चाहे वो घरों में जो छिलके निकलते हैं हमारी सब्जियों के, फलों के, उसको हम जो लिक्विड रूप में डालते हैं, या चाय पत्ती डालते हैं, जितने भी चीज़ डालते हैं, वो तभी हमारी मिट्टी उसको ले पाती है, क्योंकि तब मिट्टी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और तभी हमारे प्लांट पर इस तरह से कलियाँ आती है, इस तरह से फ्लावर आते हैं। तो हमें इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों? तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू है। लेकिन यदि इसका हम यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी में जादू की तरह काम करता है, क्योंकि वह मिट्टी को उस लायक बना देता है कि जितने भी फर्टिलाइज़र उसको दिए जाएं, उन सारे फर्टिलाइज़र को वो अच्छे से इनटेक कर पाए, ले पाए, तभी वो अपने प्लांट के सारे पत्तों को इसे दे पाता है, प्लांट के सारे भाग को दे पाता है, और तभी हमारे प्लांट की पत्तियाँ अच्छी होती है, और साथ ही साथ हमारे प्लांट पर फ्लावर भी आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक और काम होता है कि ये हमारे प्लांट पर जितने भी कीड़े होते हैं, एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, मिलीबग होते हैं, चींटियाँ होती हैं, या जितने भी जो इसके फंगस होते हैं, उन सबको दूर करके और मिट्टी को यह इस लायक बनाता है कि मिट्टी में जितने भी कीटाणु रहते हैं उन सबको ये ख़त्म करता है।
तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको चाहे वो पाउडर फॉर्म में डालें या लिक्विड फॉर्म में डालें या फिर इसका ठोस टुकड़ा जो है सॉलिड फॉर्म में यदि मिट्टी में दबा दें, तो सबसे पहले मिट्टी क्या करती है, मिट्टी के अंदर ये जो फंगस होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो उसमें जो कीटाणु होते हैं, वो सबसे पहले मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी वैसे भी बहुत स्वस्थ हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तो एक फ़ायदा तो ये हो जाता है, जब मिट्टी हेल्दी हो जाती है तो उस मिट्टी में हमारे प्लांट अच्छे से फलते हैं, अच्छे से खिलते हैं। दूसरा उसका रीज़न ये होता है कि मिट्टी यदि हमारी अल्कलाइन हो गई है या एसिडिक की मात्रा जो है 5 से नीचे हो गई है, तो वह हमारे मिट्टी के जो पीएच लेवल है, पीएच वैल्यू है, उसको मेंटेन कर देता है। तो हम उसमें जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, उस फर्टिलाइज़र को मिट्टी तुरंत ले लेती है और अपने मिट्टी अपने जितने भी उसके भाग हैं उन सबको वो बराबर से बांट देती है। तो हमारा प्लांट खिला खिला रहता है। अब बात आती है कि हम इसका यूज़ कैसे करें और किन पौधों पर करें। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि गुड़हल का जो प्लांट होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में यदि आप इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, किसी भी तरह से, इसके 3 तरह से यूज़ होते हैं, तो किसी भी तरह से आप यूज़ करते हैं तो तीनों ही तरीके से हमारे गुड़हल के प्लांट पर ये ढेरों फ्लावर खिलाएगा, ढेरों कलियाँ लाएगी, प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगा, बहुत तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम किस किस तरह से इसका यूज़ अब अपने गुड़हल के प्लांट पर और बाकी सभी प्लांट पर कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ हमें कितना करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि इसका यूज़ हम 3 तरीके से कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। लेकिन हमें कितना यूज़ करना है, तो अधिकतर ये जान लीजिए कि 10 से 15 इंच के गमले हैं तो आप इस पर 1 से 1.5 ग्राम ही फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी को दूसरा नाम है पोटेशियम सल्फर एल्यूमिनियम। तो इसमें पोटेशियम भी होता है। तो यदि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगता है तो इससे हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो तब भी हमारे प्लांट पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कई बार देखते हैं दोस्तों, जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है तो हमारे प्लांट के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी नसें दिखने लगती है। तो मतलब उन्हें क्लोरोसिस हो जाता है, अर्थात क्लोरोफिल की उन्हें कमी हो जाती है। तो जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो वैसे में प्लांट के पत्ते जो है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो उन पत्तों को फिर से हरा करने के लिए भी एलम जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब देखिए, इसके टुकड़ा कर लेते हैं हम, इतने छोटे से टुकड़े, और इसे हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और लाने के बाद आप यदि इसे पाउडर फॉर्म में इसका यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसके बाद मिट्टी में इसका 1 से 1.5 पिंच लेकर के मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, है ना। और जब पानी डालेंगे तो उसी पानी के साथ ये धीरे धीरे आपके प्लांट की जड़ों तक चला जाएगा। देखिए, बस इसे 1 चुटकी लेना है ना। 1 चुटकी लेकर के 1 से 1.5 चुटकी आप 10 से 15 इंच के गमले में मिट्टी के ऊपरी लेयर पर जड़ से दूर इन्हें डाल दें। और उसके बाद जब पानी आप इन्हें सिंचाई करेंगे तो पानी के साथ ये मिट्टी की जड़ों तक चला जाएगा। तो जड़ इससे हेल्दी हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जड़ों में जो कई तरह के फंगस लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर से हमें जड़ें दिख नहीं रही है कि जड़ों में क्या बीमारी लग रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निमाटोड्स की जो बीमारी होती है, जो जड़ों में गांठ पड़ जाती है, तो वह भी फंगस के कारण होता है और हमारे पौधे जो है धीरे धीरे ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और बाद में वो सूख जाते हैं। तो जब हम इस एलम के पाउडर को हम यदि अपने प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो ये जड़ों तक जाता है पानी के थ्रू और सबसे पहले जड़ों को हेल्दी बनाता है। हम ऊपर से ऊपर पौधा को खिलाना चाहते हैं, कली लाना चाहते हैं, फूल खिलाना चाहते हैं, पत्ते हरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लांट की जड़ों को ध्यान देना होगा। तो फिटकरी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे प्लांट की जड़ों को सबसे पहले हेल्दी बनाता है। उसके बाद जब हमारी जड़ें हेल्दी बन जाती है, जड़ों में किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगता है, तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में ये क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट को ये बहुत अधिक हेल्दी बना देता है। तो इस तरह से आप इनकी पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और मिट्टी के ऊपरी लेयर पर इसे स्प्रिंकल करने के बाद पानी से सिंचाई कर देंगे तो मिट्टी में बहुत अच्छे से चला जाएगा। ठीक है। एक बात और दोस्तों, जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, यानी कि जब 1 लीटर से 2 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम इसको डाइल्यूट करके और उसके बाद जब पानी में मिट्टी में डालते हैं तो पहले से मिट्टी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर होगा। उसके बाद यदि आप इसका लिक्विड डालते हैं तो जड़ों को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। इसका दूसरा जो तरीका होता है, इस तरह से आप पानी ले लें,
मेरे पास अभी छोटा सा ये डब्बा है, मैं इसमें ले रही हूँ। आप 1 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर का बकेट ले सकते हैं, पानी में बकेट में पानी ले सकते हैं। और उसके बाद एलम के इस टुकड़े को 5 ग्राम, यदि बड़ा है तो 5 ग्राम लीजिए, छोटा है मैंने छोटा सा लिया। और इसको इसी तरह से हिला करके मिला लेना है। बस इतना ही काफ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने पर भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे, तुरंत आप देखेंगे कि पानी का जो है वो कलर बदल गया है। और या फिर आप इस तरह से पाउडर बना करके और पानी में डाल करके अच्छी तरह से घोल देंगे। बहुत अच्छा से ये पानी में घुलनशील होता है, तो पानी में अच्छे से घुल जाता है। इसे मिला देंगे तो घुल जाएगा और उसके बाद आप मिट्टी में इसे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, सावधानी आपको ये रखनी है कि इसे जब इसका लिक्विड आप मिट्टी में डालते हैं तो कदापि इसके पत्तों पर ना पड़ने पाए, क्योंकि जब पत्तों पर पड़ जाता है तो पत्ते इससे जल भी सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि इसका उपयोग आपको फ्रिक्वेंटली नहीं करना है। इसका उपयोग आपको 1.5 से 2 महीने के बाद करना है, क्योंकि लगातार तुरंत करने से फिर ये मिट्टी पर इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो आपकी मिट्टी यदि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गई है तो आप 1.5 महीने से 2 महीने के बाद एक बार इसमें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पत्ते पर, आपके पेड़ पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, वहाँ पर मिट्टी एसिडिक हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, यानी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अल्कलाइन हो जाती है। तो वहाँ पर इसे यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए, ये तीसरा तरीका है। इसे मिट्टी में इस तरह से इसके एक टुकड़े को दबा दीजिए, या तो आप इसे कपड़े में बांध कर दबाइए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कपड़े का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें छोटा सा 1 ग्राम से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के अच्छे से कपड़े में गांठ बांध दीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। जब जब आप पानी डालेंगे तब तब उसका थोड़ा सा जो भाग है वो घुल करके मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जड़ों तक जाएगा, मिट्टी में जाएगा, तो उससे मिट्टी भी स्वस्थ होगी और आपके प्लांट की जड़ें भी स्वस्थ होंगी। साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, उसमें भी वृद्धि करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिटकरी में इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि यदि हम इसका अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, अपने गुड़हल के पौधे पर यूज़ करते हैं, या वैसे पौधे पर जिनको एसिडिक मिट्टी चाहिए उनके पौधे पर यूज़ करते हैं, तो उसमें भर भर करके फ्लावर आते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, ये इतना सस्ता होता है, इतना चीप रेट में मिलता है कि आप इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। 10 रुपये में, 20 रुपये में ये मिलता है। और ये जो टुकड़ा एक मिला हुआ है, तो इसे आप सालों साल अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब भी आप यूज़ करेंगे तो 1.5 से 2 महीने के बाद ही यूज़ करेंगे, और वो भी एक छोटा सा टुकड़ा। तो इस तरह से 10 या 20 रुपये में आप एक टुकड़ा लेते हैं, खरीदते हैं इसका एक पीस, तो आपको सालों साल गार्डन में चल जाएगा। तो इस तरह से चीप रेट भी है और साथ ही साथ आपके मिट्टी को बहुत ज़्यादा ये स्वस्थ बनाता है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है तभी आपके प्लांट भी स्वस्थ होते हैं और तब उन पर फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, अक्सर ये परेशानी होती है लोगों की कि सारे फर्टिलाइजर डालने के बाद भी हमारे प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर मिल गया होगा, इसका कारण क्या है और इसका निवारण भी क्या है। तो इस तरह से आप इस टिप्स को अपनाएंगे तो आपके प्लांट पर फ्लावर भी आएंगे, कलियाँ भी आएंगे और प्लांट आपके बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अंत में एक टिप्स और कि गुड़हल के प्लांट को फुल सनलाइट में रखें, यानी कि 6 से 8 घंटे की धूप दिखाएं, तभी उन पर बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे और तभी आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से गार्डनिंग करते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।